हेलो दोस्तों, मैं विकी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एडुकेटर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है बोर्ड एग्ज़ाम अगले साल 21 की तैयारी के लिए हैं और हम लोगों ने क्या शुरू किया है, इकोनॉमिक्स क्लास 10 डेवलपमेंट चैप्टर। तो डेवलपमेंट चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो दोस्तों, जैसा कि हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, पिछले वीडियो में जैसा कि हम पढ़े थे कि इंडिविजुअल के लिए जब हम गोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या पाया था, वी फाउंड दैट जो है उनके लिए जो है डेवलपमेंट गोल जो था कि क्या था, नॉट ओनली बेटर इनकम था बट आल्सो और भी थिंग थे, जैसे कि इक्वलिटी खोज रहा था, फ्रीडम खोज रहा था, सिक्योरिटी खोज रहा था, रिस्पेक्ट खोज रहा था। ओके, ये सारी चीज़ें खोज रही थी इनकम के अलावे भी। उस तरह इफ़ वी टॉकिंग अबाउट कंट्री एक नेशन के बारे में भी हम क्लियर करेंगे इसको जो है, इसका डेवलपमेंट के बारे में। तो हम क्या देखेंगे, इनकम, एवरेज इनकम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि पहले तो पढ़ा कि टोटल इनकम से हम जानेंगे, लेकिन टोटल इनकम सही जो है मापदंड नहीं हुआ, तो उसके बाद एवरेज इनकम किए। लेकिन हम यहाँ ये भी देखेंगे कि एवरेज इनकम के अलावे भी और सारे क्राइटेरिया हैं। तो इसीलिए इसका टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। यहाँ आप टेबल देख रहे हैं, 2 टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, वहीं से आप देखिएगा। बुक मैंने बताया, अभी बुक खोल के बैठिए और उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिखा है। तो देखिए, जैसे 3 स्टेट का उदाहरण जो है लिए हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पर कैपिटा इनकम। जैसा कि हम लोगों ने तो एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ये तो हम बता ही दिए। तो देखिए हरियाणा का क्या है, 1,62,034, केरला का 1,40,190 और बिहार का 31,454। तो इससे क्या पता चलता है, इससे तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा का ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, तो हरियाणा ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा विकास होगा उसका। केरला का उससे कम है, बिहार का सबसे कम है, तो बिहार सबसे कम विकसित होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे और भी चीज़ें। तो अब क्या देख रहे हैं, कैसे अंतर होता है इनकम के, पर कैपिटा इनकम के अलावे भी क्या क्राइटेरिया है डेवलपमेंट देखने का, वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी मैंने यही तीनों स्टेट का उदाहरण लिया है और देखिए कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ये आपके बुक से लिया गया है, तो 2016 का ये है। लिटरेसी रेट जो है 2011 का डेटा है और नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो इस सेकेंडरी स्टेज का 14 से 15 साल के एज ग्रुप का। तो पहले हम समझेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, मतलब शिशु मृत्यु दर क्या होता है। तो जैसा कि हमने लिखा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब क्या हुआ, 1000 जीवित बच्चों में जिसकी आयु 0 से 1 साल हो, मतलब 1 साल तक ही हो, उससे जो है ज़्यादा नहीं हो, उस एज में जितने बच्चे मर जाते हैं और 1000 जीवित बच्चे के अनुपात में जो होगा वही हो जाएगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। यानी 1000 जीवित बच्चों में जितने बच्चे 0 से 1 साल तक के उम्र वाले मर जाते हैं, उसी का अनुपात 1000 जीवित बच्चों में, याद रखिएगा। तो वही हो गया आपका शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर क्या आता है दूसरा, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। यानी 7 साल और उससे ज़्यादा एज ग्रुप में जितने भी पॉपुलेशन हैं, उसमें से जितने जो है लिटरेट हैं, साक्षर हैं, उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे तो वो हो जाएगा लिटरेट रेट। फिर क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, यहाँ एग्जांपल लिए हैं 14 से 15 का, 6 से 10 का भी ले सकते हैं, ये छोटे क्लास का हुआ एग्जांपल। अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी इस एज ग्रुप के जितने भी टोटल बच्चे हैं, उसमें से जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल, उनका जो है परसेंटेज जो होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो हम उसको कहेंगे। तो यहाँ देखिए तीनों स्टेट का अलग अलग है। जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR क्या है, 33 है हरियाणा का, हाँ 10 है केरला का, बिहार का
38 है। देखिए जैसे कि यहाँ तो हम देख रहे थे कि हरियाणा का ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, और यहाँ क्या देख रहे हैं, शिशु मृत्यु दर हरियाणा का ज़्यादा है, केरला का कम है। हाँ, बिहार का सबसे ज़्यादा है। फिर लिटरेसी रेट देखें तो हरियाणा का 82 है, केरला का 94 है, 94। तो मतलब लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है हरियाणा से केरला का, और बिहार का ये तीनों में सबसे कम है। और नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखें तो केरला का ज़्यादा है हरियाणा से, और बिहार का इसमें भी कम है। तो हम इससे स्पष्ट होता है क्या कि पर कैपिटा इनकम तो हरियाणा का ज़्यादा था, यदि उसके बेसिस पे हम डिस्कस किए। बट ये सारे चीज़ें जो है अदर क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं तो केरला इससे आगे है। क्यों? तो यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी जो है कम है, यहाँ जो लिटरेसी रेट ज़्यादा है उससे, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी इसका ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं, इस टेबल से हम क्या समझें, इस टेबल से हम यही समझे कि केरला जो है पर कैपिटा इनकम में तो उससे कम है, लेकिन वहाँ जो शिशु मृत्यु दर कम है, साक्षरता दर ज़्यादा है, अब बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है हरियाणा से, तो हम ये कह सकते हैं केरला ज़्यादा उससे डेवलप है। हाँ, तो हम अच्छे से इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का क्या मतलब हुआ एक बार फिर से। तो इसका यही मतलब हुआ कि जैसे कि हम इंडिविजुअल के केस में देखते थे कि वो बेटर इनकम के अलावा भी और बहुत कुछ खोजता था। हाँ, इन जो है इक्वलिटी खोजता था, फ्रीडम खोजता था, सिक्योरिटी खोजता था, वर्क का रिस्पेक्ट खोजता था, वो सब सारे चीज़ डेवलपमेंट गोल थे। उसी तरह जो है इसमें भी कंट्री के या नेशन के किसी भी स्टेट के किसके बारे में भी हम डिस्कस करें तो हम इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरिया है। पर कैपिटा इनकम तो एवरेज कंपैरिजन के लिए ठीक है, हाँ, लेकिन इसके अलावा भी अदर क्राइटेरिया है जो हम देखें, IMR देखें, लिटरेसी रेट देखें, नेट अटेंडेंस रेशियो देखें। हाँ, जो यार ये सारे चीज़, ये आप देखिएगा आपके बुक में लिखा हुआ है, जो सोर्स जो है 2017 का लिया है ये टेबल। तो आप क्या देखें कि इसमें जो है पर कैपिटा इनकम केरला का जो है हरियाणा से कम था, बट शिशु मृत्यु दर इसका कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है हरियाणा से, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ ज़्यादा साक्षर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के अलावा भी ये सारे चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं किसी का डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट करेंगे, फिर उसी में बॉडी मास इंडेक्स करेंगे और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट करेंगे, जाके चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।